नमस्कार। ये सिद्ध चक्र का तीसरा एपिसोड है। तो एपिसोड जो इसके पहले हम लोगों ने बनाए उसमें दो विषय लिए, एक जैन एकीकरण लिया और दूसरा कि सारी दुनिया में जैन दर्शन में रुचि क्यों बढ़ रही है, इसको जानने की कोशिश की। वहाँ पर विदेशी विश्वविद्यालयों में जो जैन दर्शन की शोध पीठ बन रही हैं, बढ़ रही हैं, उनका जिक्र किया था। जाहिर है कि सारी दुनिया ये मानने लगी है कि जैन दर्शन में आज की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कुछ है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज का ये एपिसोड जैन दर्शन कहें उसको या आगम कहें उसको या तीर्थंकर महावीर की वाणी भी कह सकते हैं, जिन्हें हम आगम कहते ही हैं, उनके एक सूत्र पर, एक सूत्र का सिर्फ जिक्र भर करने के लिए है। और वह सूत्र है, उस ग्रंथ का नाम है आयारो। आयारो का वह एक सूत्र है, अथि सत्थम परिण परम, प्राकृत में है यह। और प्राकृत से जो इसका हिंदी अनुवाद हुआ, जो एक आमनाय आचार्य श्री तुलसी जो तेरा पंथ के आचार्य थे, उनकी वाचना में ये ग्रंथ संपादित हुए थे सन 88 के आसपास। ये जो सूत्र है अथि सत्थम परिण परम, तो प्रत्यक्ष रूप से मुझे आचार्य श्री तुलसी से बातचीत करने का मौका मिला, उनके दर्शन करने का अवसर मुझे मिला। और उसमें मैंने ये जानना चाहा कि इस एक पंक्ति के पहले और इस एक पंक्ति के बाद तीर्थंकर महावीर ने और भी कुछ कहा होगा, वह क्या है। मेरी रुचि थी इस पर। तो पहले तो बात करें कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है। इसका हिंदी अनुवाद है कि तीर्थंकर महावीर ने 2500 साल पहले प्राकृत में जो कहा, उसका हिंदी मतलब है कि शस्त्र, हथियार उत्तरोत्तर यानी निरंतर, शस्त्र निरंतर, उत्तरोत्तर, शस्त्र उत्तरोत्तर तीक्ष्ण होते जाएंगे। अंग्रेजी में कहें तो जो वेपन है वो डे बाय डे शार्पर होता चला जाएगा, वो डे बाय डे घातक होता चला जाएगा। छोटी सी बात थी, एक इस पंक्ति पर 10,000 पेजेस के टिप्पण हो गए हों, टिप्पणियाँ हो गई हों, टीकाएँ हो गई हों, जाहिर है कि कोई बात इसमें रही। तो उन्होंने बताया, आचार्य श्री तुलसी ने, कि भाई ये कंप्लीट देशना थी उनकी। जिस दिन उन्होंने ये बात कही तो उनके यहाँ एक व्यवस्था है, और वह व्यवस्था उन्होंने ये ढूंढी कि तीर्थंकर महावीर जब बोलना शुरू करते थे तो वो कहा करते थे से बेमी, जिसका मतलब है कि वे ऐसा कहते हैं। आमतौर पर जो भी प्रचलित हुआ करता था, जो दूसरे लोग कहा करते थे, उसका जिक्र करते हुए फिर वो अपनी बात करते थे कि ऐसा मैं कहता हूं। तो से बेमी पहले बोलते थे और अपनी बात कहने के बाद वो बोलते थे तिब बेमी, ऐसा मैं कहता हूं। तो उन्होंने हमें बताया, आचार्य श्री ने, कि भाई से बेमी पहले लगा हुआ है, फिर एक लाइन है अति सत्तम परिण परम, और उसके बाद है तिब बेमी। बाद में जो चर्चा चली, उस चर्चा में जाहिर है कि बहुत सारी जो टिप्पणियां हैं, बहुत सारे जो इसकी समीक्षाएं हैं, बहुत सारे जो इसकी मीमांसा है, उससे बात ही निकल कर आई कि जिस काल में तीर्थंकर महावीर ये बात कह रहे थे, तो जाहिर है कि उस काल में ये बात रही कि जिसके पास परमास्त्र है वह अपने आप को अपराजेय समझता है। जिसके पास परमास्त्र है, जिसके पास परम अस्त्र है। और फिर हमने देखा कि पिछले 2000 साल में यह अस्त्र परम से परम, परम से परम होते चले गए। हर काल में जिसे माना गया कि बस ये अस्त्र आ गया, इसके बाद हम सुरक्षित हैं। तो अगर तीर्थंकर महावीर 2500 साल पहले ये बात कह रहे हैं कि कोई भी शस्त्र, कोई भी हथियार परम नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा शार्पर, उससे ज़्यादा घातक वो हथियार बन जाएगा। क्या पिछले 2000 साल में और ख़ासतौर पर 200 साल में क्या हमने ये नहीं देखा कि हथियारों से सुरक्षा सुनिश्चित करने का दावा करने वाले लोग, देश, ब्लॉक्स पूरे वर्ल्ड के, वो अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस करते चले आ रहे हैं, और आज भी हैं। कि कोई भी समूह
एक हथियार लेकर वो उनको चुनौती दे लेता है। और पूरा जो इस वक्त हिंसा का माहौल है, वो क्या हिंसा का माहौल इसीलिए नहीं है कि हम हथियारों की होड़ में लग गए और कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश ये नहीं बता पा रहा है कि उसके पास परम अस्त्र है। हर दिन खबर आती है कि इससे शार्पर, इससे ज़्यादा घातक वो हथियार की खोज हो गई है या वो विकसित हो गया है। और जाहिर है कि वो बहुत ही तात्कालिक होता है, उसके फौरन बाद खबर आ जाती है कि उससे ज़्यादा घातक दूसरे ने बना लिया। तो हिंसा की ये होड़ वो हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। यह बात 2500 साल पहले तीर्थंकर महावीर कह रहे हैं। जाहिर है कि इस बात को जो कहा गया, और तो वो इसी तौर पर कहा गया कि जो हिंसा है, हिंसा से निपटने के लिए वो हिंसा का रास्ता नहीं हो सकता। प्रतिहिंसा से हिंसा का समाधान हम कर नहीं सकते। और इसीलिए आखिर में ये बात निकलती है, जो जैन दर्शन की मुख्य बात है, कि अहिंसा से भी हिंसा से निपटा जा सकता है। बहुत सारी बातें इसके बाद में हुई और उसमें आया कि वो अहिंसा कहाँ कहाँ कमज़ोर पड़ती है, उन सबके तर्क हैं। आगे पीछे इसकी चर्चा होती रहेंगी, लेकिन अति सत्थम परिण परम, इसका जिक्र और इसकी व्याख्या अगर आचार्यगण बार बार करते रहें, अगर पूरी दुनिया को ये बताते रहें कि भाई आप मुगालते में है, ये मिथ्या ज्ञान है परम अस्त्र का, ये मिथ्या ज्ञान है कि कोई शस्त्र परम हो सकता है। कोई भी फाइटर हो, कोई भी हथियार हो, टैंक हो, वो परम नहीं हो सकता। हर दिन टेक्नोलॉजी बदलती है और हमारे सामने आता है कि वह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शांति के लिए जो हुआ सो वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो अशांति के लिए, हिंसा के लिए हो रहा है, वो डे बाय डे, दिन पर दिन वो भयानक से भयानक हथियार लाते जा रहे हैं और कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जैन दर्शन, ख़ासतौर पर आगम, ख़ासतौर पर उससे भी ज़्यादा ख़ासतौर पर तीर्थंकर महावीर की वाणी, वो कितने काम की है इस समय, इस पर ज़रा दुनिया को गौर करना चाहिए। धन्यवाद।